तो चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है उमा टेक्निकल मालनपाल में। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को इस पूरे क्लैंप मीटर को चलाना हम बताएंगे। इस पूरे क्लैंप मीटर को अगर आपको चलाने आ जाएगा तो आप एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कोई भी काम कर लेंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑफ की अवस्था में, ऑफ की अवस्था में है। लेकिन जब एक पॉइंट आप लेफ्ट के दिशा में घुमाएंगे, एक पॉइंट लेफ्ट के दिशा में घुमाएंगे तो देखिए लिखा ए और फिर एसी, जो एसी करंट होता है, बताए थे ना साइकिल बनाती हुई चलती है, इसका सिंबल दिया हुआ है और 1000 लिखा हुआ है। जब बड़े बड़े मशीनों को चेक करना रहे, जहां 200 एम्पियर से अधिक लोड कोई मशीन ले रही हो, अगर उसको चेक करना रहे तो आप 1000 पर सेट करके उस मशीन को चेक कर सकते हैं, तो वो बता देगा कितने एम्पियर का लोड वो ले रहा है। लेकिन जब आपको एसी का काम करना है, फ्रिज का काम करना है, कूलर, वॉशिंग मशीन का काम करना है, तो आप 1000 पर न सेट करके इसको, जो एम्पियर है ना, उसको 200 पर सेट करेंगे। जब 200 पर सेट कर लेंगे तो फिर ये एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन मतलब 200 एम्पियर से कम का लोड ये बड़े आसानी से बता देगा। और आपका फ्रिज है, कूलर है, वो कितना एम्पियर का लोड ले रहा है, ये जो इस पे सेट करेंगे तो यहाँ पर जो अंक है ना वो शो करेगा, वो खुद बता देगा। ये आपका एसी है तो वो कितना एम्पियर का लोड ले रहा है। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको दाबेंगे और इसको उठाएंगे, और यहाँ से जब उठ जाता है, कोई यहाँ से जब कोई दो तार होता है तो किसी एक तार में जब इसको डाल देंगे, उसके बाद जब ये चल रहा हो कि देखिए अभी ये जो आपका बोर्ड है ये चल रहा है, लेकिन इस पे अभी कोई लोड नहीं है, लोड नहीं है, तो ये जो अंक है इसीलिए कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। जब कोई लोड रहेगा तब ना एम्पियर बताएगा, लेकिन अभी कोई लोड नहीं है इसीलिए 0 है, कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। किसी एक तार में चेक करेंगे तो यहाँ एम्पियर बता देगा कितने एम्पियर का लोड ले रहा है। अब फिर इसको निकालिए। अब देखिए, अब ये हो गया। अब आपको वोल्टेज चेक करना हो, जब आपके 3 पिन सॉकेट में कितनी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है उसको चेक करना हो, तो आप देख सकते हैं भी लिखा है और एसी का सिंबल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, और लिखा हुआ 750। मतलब आपके घर में कितनी वोल्टेज की सप्लाई आती है, 220 से 240 वोल्टेज की सप्लाई आपके घर में आती है, और यहाँ 750 लिखा है। मतलब 750 वोल्ट से नीचे, 750 वोल्ट जो है, 750 वोल्ट से नीचे जो भी वोल्टेज है उसको आप चेक कर सकते हैं इस पे सेट करके। अब ये भी लिखा है और एसी का सिंबल दिया हुआ, मतलब ये एसी करंट को चेक करने का तरीका है। अब हम चेक करेंगे कितनी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है इस बोर्ड में, तो आप सभी लोगों को आप दिखाएंगे ये कितनी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो आप इस 3 पिन सॉकेट में लगा देंगे, और जब इस सॉकेट में लगा देंगे देखिए कितना सप्लाई बता रहा है, 254, 253, मतलब ये 253 वोल्टेज की सप्लाई हमारे घरों में आ रही है। अब ये बता दिया। अब हमको चेक, अब हमको डीसी वोल्टेज, तो जब एक पॉइंट और इधर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है भी और फिर डायरेक्ट का सिंबल दिया। हम बताए थे ना जो एसी करंट हो वो डायरेक्ट चलता है, समझ में आ गया ना, ये डायरेक्ट चल रहा है और 1000 लिखा है। मतलब अगर आपको जब डीसी करंट को चेक करना हो कि कितने वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, या फिर कोई बैटरी है तो कितने वोल्ट की बैटरी है, तो उसको आप डीसी पे सेट करके आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप एक पॉइंट और नीचे आएंगे तो ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी जिस पे बजर की आवाज आएगी। जैसे जब इन दोनों को हम आपस में सटाएंगे, दोनों क्रोप को, तो ये कंटिन्यूटी की आवाज आएगी, देखिएगा कंटिन्यूटी की आवाज आ रही है ना। जब इसी पर हम सेट करके ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई तार सही है कि खराब है। कोई एक तार दीजिए हमको, कोई एक तार दीजिए। जब कोई तार खराब है कि सही है उसको भी चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है। अब ये तार है कि ये सही है कि ये तार खराब है, मतलब कहीं बीच से तार कटा हो या फिर कहीं से बीच से कहीं तार खराब हो गया हो, उसको चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे। और फिर देखिए कंटिन्यूटी की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये जो तार है ये पूर्ण रूप से क्या है,
सही है। इस तरीके से आप इस पे सेट करके, अगर आपको किसी मोटर को चेक करना हो, जैसे कोई वॉशिंग मशीन का मोटर हो गया, आप इसी पे सेट करके आप जो है कि उसको भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एक पॉइंट और नीचे आएंगे तो फिर आप देख सकते हैं लिखा है 20 किलो और फिर ओम का सिंबल दिया है। तो जिस तरीके से किसी ठोस वस्तु को किलो में नापा जाता है, दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है और किसी लिक्विड को लीटर में नापा जाता है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है। तो जब कोई रेजिस्टेंस है जो 20 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस है, तो आप 20 किलो पर सेट करके उस रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। लेकिन कोई रेजिस्टेंस 20 किलो ओम से ज्यादा का है तो फिर आप 20 मेगा ओम पर सेट करके चेक कर सकते हैं। और लेकिन अधिकतर जो आपको मिलेगा ना, अधिकतर जो आपको सेट करने के लिए मिलेगा वो सिर्फ 1 एम्पियर मिलेगा, एक एसी वोल्टेज, एक डीसी वोल्टेज, ये कंटिन्यूटी, मतलब ये चार ही चीज आपको अधिकतर फॉल्ट मिलेगा। और इस चार ही चीज को अधिक जानकारी आपके पास होना आवश्यक है। अब इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक होल्ड बटन दिया हुआ है, यहाँ पे एक होल्ड बटन दिया हुआ है। ये होल्ड बटन क्या करने के लिए दिया है कि जैसे जितना एम्पियर बताया उसी एम्पियर पर हमको होल्ड करना। जैसे इसको अभी फिलहाल हम वोल्टेज पे सेट करते हैं, ये वोल्टेज पे सेट हुआ और फिर वोल्टेज देखते हैं कितना बताता है। तो देखिए वोल्टेज कितना बता दिया, 255 वोल्ट बताया ना। लेकिन बाद में ये कितना वोल्टेज बताया है, तो आप इसी बटन को, जब होल्ड बटन को आप दाब देंगे ना, तो ये इसी पे जो है कि होल्ड हो जाएगा, इसी पर स्टॉप हो जाएगा। देखिए दाब दिया ना, अब इसको निकाल लेंगे फिर भी 256 वोल्टेज ही बताया है। समझ में आ गया ना, मतलब इस 3 पिन सॉकेट में 256 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। बाकी इसको दाबेंगे तो ये उठेगा, किसी एक तार में जब डालेंगे तो इससे आप एम्पियर को चेक कर सकते हैं। तो मुझे यकीन होगा, उम्मीद होगा इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को इस क्लैंप मीटर को चलाने आ गया होगा। अभी भी अगर इस क्लैंप मीटर को चलाने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।